3 मई 2023 है। आज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं प्रोजेक्ट के और जो आज हम फील्ड पर जाने वाले हैं और एक्सटेंसिव सर्वे होने वाला है, जिसमें हमको स्टेशन मार्किंग करना है और बेरिंग्स मालूम करना है, डिफ्लेक्शन एंगल्स मालूम करना है और साथ ही साथ लेवलिंग करना है। उसके लिए मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स को हम यहाँ जमा करें हैं जो हम फील्ड पर लेके जाएंगे। जैसा कि मार्किंग के लिए हम जो है लाइम पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं और एंगल्स मालूम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक थियोडलाइट और जो है लेवलिंग करने के लिए ऑटो लेवल। उसके बाद क्रॉस स्टाफ की मदद से हम क्या करेंगे, 90 डिग्रीज पर यानी कि क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग के लिए पॉइंट्स लोकेट करेंगे और साथ ही साथ मेजरमेंट के लिए चेन है, टेप है, पेग है, स्टेशन मार्किंग के लिए हैमर है और वो जो है क्रॉस स्टाफ है, लेवलिंग करने की लेवलिंग स्टाफ है और रेंजिंग रॉड्स हैं और ऑटो लेवल के लिए उसका ट्राइपॉड है, इलेक्ट्रॉनिक थियोडलाइट के लिए उसका ट्राइपॉड है। हमारी कितनी टीम्स हैं टोटल? 3 टीम्स हैं। तो पहली टीम का काम क्या है? स्टेशन मार्किंग और चेन सर्वे के ज़रिए, क्रॉस ऑफ सर्वे के ज़रिए स्टेशन मार्क करना है मुख्तलिफ शुरू से लेकर आखिर तक। और जो सेकंड टीम है वो सेकंड टीम क्या करेगी? बेरिंग मालूम करेगी और एंगल्स मालूम करेगी। जहाँ जहाँ क्रॉस सेक्शन, जहाँ जहाँ जो सर्वे लाइन मुड़ रही है यानी कि टर्न हो रही, जहाँ जहाँ टर्निंग्स है, स्ट्रेट लाइन जा रही है कोई मसला नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ टर्निंग्स है वहाँ पे आपको बेरिंग भी मालूम करना है और डिफ्लेक्शन एंगल भी मालूम करना है। तो और थर्ड टीम क्या है? थर्ड टीम क्या करने वाली है? लेवलिंग। तो लेवलिंग में जो है ऑटो लेवल के ज़रिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्टेशन मार्किंग करे, जो स्टेशन मार्किंग करने वाली जो टीम है वो जब स्टेशन मार्किंग कर लेगी तो उन्हीं स्टेशंस पर आप क्या करेंगे? लेवलिंग करेंगे। तो अभी हम फील्ड पर चलते हैं और हमारा अपना जो काम है बहुत बड़ा काम है, इसलिए आज के तारीख में जब जहाँ तक हम हो सकता है हम करेंगे। फिर जो काम बच जाएगा फिर अगले प्रोजेक्ट क्लास जब भी होगी उस वक़्त वो काम को फिर हम मुकम्मल करेंगे। सर्वे जब शुरू हो जाएगा तो जब तक आखिर तक जो सड़क जो यानी कि रोड जो कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं उसका जो सर्वे करने वाले हैं, शुरुआत से लेकर आखिर तक लास्ट तक सर्वे होता रहेगा। जहाँ पर सड़क शुरुआत है, बिगिनिंग टिल एंड, बिगिनिंग से लेकर एंड तक हम क्या करना है? सर्वे करना है। सर्वे में ख़ास तौर पर लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग करना है। ठीक है, फील्ड पर चले। यहाँ पे फील्ड पर रोड की सेंटर लाइन मार्क किए हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है ना? ये कौन सा पॉइंट है? A0 फर्स्ट पॉइंट है और रोड सड़क का सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग के लिए ये सेंटर लाइन मार्क करना है। और आप फर्स्ट बेरिंग ले लिए? अच्छा, क्या बेरिंग वैली क्या आई? 298 डिग्री 30 मिनट। 298 डिग्री 30 मिनट आई। ठीक है। अब आप क्या करना है, बेरिंग कहाँ कहाँ लेना है? जहाँ जहाँ टर्निंग टर्निंग है वहाँ पे आपको बेरिंग लेना है। और ये विड्थ कितनी है? चौड़ाई 6 मीटर टोटल 6 मीटर है। मतलब ये 3 मीटर पे आप वन लाइन 3 मीटर, वन साइड 3 मीटर। डबल लेन रोड बना रहे हैं तो डबल लेन रोड हमारे मनु में 5 मीटर की विड्थ है, फुटपाथ छोड़कर, कर्ब स्टोन छोड़कर। तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर एक्स्ट्रा ले रहे हैं, हम 6 मीटर्स की ले रहे हैं। और आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? आप लोग क्या कर रहे हैं? स्टेशन मार्किंग। तो क्रॉस स्टाफ से परपेंडिकुलर ले रहे हैं। दाएं और बाएं कितने कितने मीटर पे ले रहे हैं? 1.5 और एक अगला 3 मीटर उस तरफ, 3 मीटर इस मतलब 2 पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, 2 पॉइंट इस तरफ, 2 पॉइंट इस तरफ आ रहे हैं, सेंटर का एक वही ना। चलिए आप लोग क्या करिए, नेक्स्ट जहाँ टर्निंग है वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करिए और यहाँ पे रेंजिंग रॉड अगर लगा सकते हैं, अगर ज़मीन ढीली है तो लगा दीजिए, नहीं तो वहाँ पे कोई एक मार्क लगा दीजिए। बस वहाँ सीधा ऐसे रख दो थोड़ा सा, अरे खाली रख दो, गोल गोल एक पॉइंट पे लगा दो बस वहाँ पे।
तो है लंबा। तो ये आप लोग मार्किंग कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरफ भी ये क्रॉस स्टॉफ की मदद से परपेंडिकुलर ले रहे हैं दाएं बाएं 90 डिग्रीज पर, ताकि विड्थ ऑफ द रोड पर जो है क्रॉस स्टॉफ सर्वे के जरिए क्रॉस स्टॉफ सर्वे यानी क्रॉस लेवलिंग की जाए, क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग की जाए, क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल लेवलिंग। तो सेंटर लाइन से दाएं यानी कि राइट साइड 1.5 मीटर 3 मीटर यानी कि 2 पॉइंट्स ले रहे हैं, और बाएं 1.5 मीटर 3 मीटर 2 पॉइंट्स ले रहे हैं, ताकि क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल भी मालूम हो सके। वहाँ एक टीम है जो कंपास सर्वे कर रही है, बेरिंग्स ले रहे हैं सेंटर लाइन पर, और ये जो टीम है ये स्टेशन मार्किंग कर रहे हैं। फिर इन्हीं पॉइंट्स पर लेवलिंग की जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो स्टेशन मार्किंग है और बेरिंग्स है। यहाँ एक टीम है, धूप से बचने के लिए छतरी का भी इंतज़ाम है यहाँ पे, और इसके अलावा स्टेशन मार्किंग चल रही है। फिर बाद में नेक्स्ट स्टेज में हम लेवलिंग भी करेंगे, प्रोफाइल लेवलिंग। 113 डिग्री होगा। आज 10 मई 2023 है। आज प्रोजेक्ट का फिर से काम जो है आगे बढ़ रहा है, और आज जो पॉइंट्स लास्ट टाइम लिए थे उसके हिसाब से लेवलिंग का काम शुरू हो रहा है। ये जो टीम है, ये टीम जो है लेवलिंग कर रही है। जो पॉइंट्स हम सेलेक्ट कर रहे थे उस दिन, वहाँ पे लेवलिंग स्टाफ लेकर एक टीम मेंबर खड़े हैं, और यहाँ पे जो है लेवलिंग की जा रही है। और साथ ही साथ जो आगे जो पॉइंट्स लेना है वो यहाँ की और एक टीम जो है वो ले रही है। धूप ज़्यादा है इसलिए छतरियों का इंतज़ाम किया गया है। तो यहाँ पे भी एक टीम जो नए पॉइंट्स हैं, नए पॉइंट्स लोकेट कर रही है सेंटर लाइन से दाएं और बाएं। क्रॉस स्टॉफ की मदद से, रेंजिंग रॉड्स की मदद से ये टीम जो है अपना काम कर रही है, टेप और चेन की मदद से। तो न्यू पॉइंट्स लोकेट हो रहे हैं इधर, और साइमल्टेनियसली यहाँ पे जो है लेवलिंग हो रही है। इस तरीके से आज काम आगे बढ़ रहा है। और जहाँ जहाँ ज़रूरत रहेगी वहाँ बेरिंग्स लिए जाएंगे। जहाँ जहाँ टर्न्स हैं, जहाँ जहाँ डिफ्लेक्शन एंगल्स हैं, जहाँ रोड टर्न हो रही है, हर टर्निंग पर डिफ्लेक्शन एंगल और बेरिंग दोनों भी वैल्यूज़ लिए जा रहे हैं कंपास से और थियोडलाइट से। वो भी आपको मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। ये कितने मीटर्स तक आए हैं आप लोग? तो अबरार बोलिए, यहाँ तक चेंजेस कितना हुआ? टोटल 49 मीटर हुआ। अच्छा, स्टार्टिंग से 49 मीटर तक आप लोग पॉइंट्स लगाते हुए आए। तो कितने कितने मीटर्स पे लगाए हैं? 66 मीटर। और दाएं कितने कितने मीटर्स पे लगाए हैं? 3 मीटर पे, और उसके बाद और एक सेंटर पॉइंट सेंटर पॉइंट
तो टोटल 6 मीटर की विड्थ है टोटल। अच्छा अच्छा, तो ये आगे तक करना है ना हमको, आगे तक करना है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ से भी एक टर्निंग आएगी थोड़ा आगे से, क्योंकि टर्न होके वहाँ पे जाना है, क्योंकि एक टर्निंग आ गई और वहाँ पे भी आगे थोड़ा जितना स्ट्रेट जा सकते जाने के बाद फिर टर्न ले लेंगे, ठीक है। और जहाँ जहाँ टर्निंग लेना है वहाँ वहाँ बेरिंग मालूम करना, बेरिंग और डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक। कौन से पॉइंट तक आप लोग रीडिंग लिए हैं अब तक? A2 का सर राइट 1 ले चुके हैं। अच्छा, A0 मतलब 0 मीटर चेनेज है, यस, A1 मतलब 6 मीटर है, 6 मीटर A2 मतलब 12 मीटर है। A2 के दाएं और बाएं ले रहे हैं। दाएं और बाएं। अभी रीडिंग क्या है बताइए? रोल नंबर 36 1.605, ठीक है। तो ये कहाँ तक आया है? A2 तक A2 के लेफ्ट सेकंड पॉइंट तक आया, ठीक है। इधर आए, दाएं तरफ आ जाइए। ये कितना 1.5 मीटर और 3 मीटर है ना? अच्छा, तो उसमें से अगर उंगली हटा दीजिए स्टाफ, बस। तो यहाँ लेवलिंग हो रही है जैसा आप देख सकते हैं, और वहाँ जो टीम थी हमारी वहाँ पे जो है न्यू पॉइंट्स लिए जा रहे हैं। आज क्या है? 16 है, 17, आज 17 मई 2023 है। आज फिर से लेवलिंग शुरू करे हैं। कहाँ तक पहुँचे हैं आप? A17 तक, A17 स्टेशन तक पहुँचे हैं, और उसका चेनेज जो है 92.1 मीटर यहाँ तक भी सर्वे हुआ है और आगे बढ़ रहा है। और आगे चल रहा है। यहाँ लेवलिंग फिर से शुरू हो रही है, और यहाँ वहाँ पे जो है वो लोग बेरिंग मालूम कर रहे हैं। ये बेरिंग मालूम करने की टीम है, ये जो टीम है ये लोग बेरिंग मालूम कर रहे हैं कंपास से। और ये लेवलिंग स्टाफ लेके ये जो हमारे कैंडिडेट खड़े हैं, तो लेवलिंग स्टाफ देखा जा सकता है यहाँ से। तो ये लेवलिंग की टीम में है ये साहब, और वहाँ जो टीम है वो टीम नए पॉइंट्स लगा रहे हैं। और यहाँ से टर्निंग है, ये पॉइंट से सड़क ऐसा करेक्ट यहाँ से आते हुए यहाँ से टर्न हो रही है, टर्न होके उस तरफ जा रही है। तो नए पॉइंट्स वो लोग ले रहे हैं। तो स्टेशन मार्किंग करने की टीम है ये, जो नए स्टेशंस मार्क कर रही है हर 6-6 मीटर पर, और दाएं और बाएं हर 3-3 मीटर पर। ये पूरा हमारा सर्वे का एरिया है, जैसा आप देख सकते हैं। तो ये कौन से पॉइंट तक आए हैं आप लोग? या नेक्स्ट जहाँ से टर्निंग थी वहाँ से कितना मीटर है? 24 है। टोटल ऐड करेंगे तो चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्रॉस स्टाफ से आप लोग पॉइंट्स ले रहे हैं ना, दाएं और बाएं। तो मार्किंग के लिए आप लाइम पाउडर का इस्तेमाल हो रहा है। यस सर, ठीक। वहाँ पे लगा दो। तो देखा जा सकता है कि काम हमारा चल रहा है प्रोजेक्ट का। और ये यहाँ पर आगे ये जो सड़क नज़र आ रही है यहाँ से वहाँ पे जाके ख़त्म होगा। ये जो सड़क नज़र आ रही है यहाँ पे हमको ख़त्म करना है। तो ये जो रेंजिंग ग्राउंड नज़र आ रहा है वहाँ पे,
तो वहाँ से फिर टर्न होगा। आप लोग बैक बेरिंग ले लिए? यस सर, बैक बेरिंग ले लिए। अभी सर आगे नेक्स्ट पॉइंट टर्न होने के बाद बैक बेरिंग लेंगे। अच्छा, ये 16 से 4 बेरिंग ले लिए, बैक बेरिंग लेना है? यस सर, बैक बेरिंग लेना है। जी जी। टोटल कितने मेंबर्स है हमारे प्रोजेक्ट में? टोटल सर 9 मेंबर है। 9 मेंबर्स। यस सर। तो सब अपनी अपनी टीम में काम कर रहे हैं? यस सर, सब अपने जो टीम में काम मार्किंग, सेशन मार्किंग वाले सेशन मार्किंग का काम कर रहे हैं, बेरिंग वाले अलग आप लोग बेरिंग का काम कर रहे हैं। बेरिंग की टीम अलग है और वहाँ पे लेवलिंग की टीम अलग है। इससे क्या है, काम आसानी से और कई काम एक साथ हो जा रहे हैं। इसी तरीके से हमको हर प्रोजेक्ट, हर काम, हर टास्क जो है टीम्स में करना है। यस टीम्स में करने की बात अलग होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है। अगर टीम में काम करे तो क्या रहता, बेरिंग में अगर कोई गलती है तो बेरिंग की टीम को आप पकड़ सकते हैं, या स्टेशन मार्किंग में अगर कोई गड़बड़ है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। सब मिल के एक ही काम करते रहे तो कौन रिस्पॉन्सिबल है ये भी समझ में नहीं आता। तो हर काम को क्या है, डिवाइड करके छोटी छोटी टीम्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। चाहे काम कंपनी का हो, प्रोजेक्ट का हो, गवर्नमेंट का हो, यस सर। या जो है जैसे हम सीख रहे हैं कॉलेज का हो, हर काम में क्या है टीम्स में डिपार्टमेंट्स में तकसीम कर देने से काम भी आसानी से हो जाता और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सब पर आ जाती है, अकाउंटेबिलिटी रहती है। कर्व बनाने के लिए जो टेंजेंट लाइन है AB, इधर से सर्वे हुआ, इस तरफ से इधर से सर्वे होता हुआ यहाँ जहाँ इंस्ट्रूमेंट है वहाँ से होता हुआ वहाँ गया है जहाँ पे रेंजिंग रॉड है। ये जो रेंजिंग रॉड है ये जो है यहाँ तक सर्वे हुआ है, स्ट्रेट लाइन है, AB लाइन है ये। उसके बाद यहाँ से जो लाइन है सर्वे लाइन यहाँ से डिफ्लेक्ट हुई है उस तरफ, जहाँ पे एक रेंजिंग रॉड है, जहाँ हमारे एक स्टूडेंट है, वो जो रेंजिंग रॉड है वो उस तरफ सर्वे की लाइन गई है। उसके लिए हम क्या किए हैं, पूरा कैलकुलेशन किए हैं जैसा आपको बताया गया है। कैलकुलेशन करने के बाद सर्वे लाइन AB पर टेंजेंट लेंथ, जो टेंजेंट लेंथ है 25 पॉइंट समथिंग, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है T1। ये T1 है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, और जो और एक रेंजिंग रॉड वहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमें, वहाँ पे जो है T2 है। और ये जो है ये लॉन्ग कॉर्ड बनाया जा रहा है। ये लॉन्ग कॉर्ड मालूम करने के लिए T1 T2 के दरमियान हम एक रस्सी लगाए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से T1, वहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं तो ये एक रस्सी आ रही है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये लॉन्ग कॉर्ड बन जाता है। इसका सेंटर पॉइंट से आप वर्स साइन और जो है एपेक्स पॉइंट, एपेक्स डिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर हम कर्व बनाना शुरू करेंगे, जो कि हमारे यहाँ इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, और यहाँ से जो आपके डिफ्लेक्शन एंगल और डिस्टेंस लिया जाता है, फिर वो मैं आगे बताऊंगा आपको। लॉन्ग कॉर्ड कितना है? 23 नहीं, टोटल 47.99 मीटर। तो उसका हाफ कितना होता? 23.9। बताइए एक बार। 23.9। ये हमारा पॉइंट D है ना? और वो जो रेंजिंग रॉड नज़र आ रहा है वो हमारा जो पॉइंट B है। और इन दोनों का जो फासला है
अपेक्स डिस्टेंस और वर्स्ट साइड दोनों को मिलाकर है ना। यस सर। तो वो एक बार चेक कर लीजिए, है नहीं है। यस तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है हमको 8.3 समथिंग है। हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा सा सेंटीमीटर्स में डिफरेंस है। अच्छा वो अपेक्स पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? 4.16 पे पॉइंट लगाइए। कर्व यहीं से गुजरेगी ना? यस सर। वहाँ कोई पकड़ो जी, चलो लगा दो। ये हमारा वो है पॉइंट ई है, ई है ना? पॉइंट ई। तो ये जो है पॉइंट डी है, यानी कि लॉन्ग कॉर्ड का सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट, और वो जो पॉइंट है जहाँ हमारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या चीज़ है? एपेक्स पॉइंट है। और वो जो रेंजिंग आउट जहाँ पे है वो बी है, ठीक है। अब हम कर्व बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे जो अभी कर्व बनाना शुरू करना है, हमारे इंस्ट्रूमेंट के पास हम हैं। तो पहला जो एंगल लेना है 1 डिग्री 13 मिनट्स 47 सेकंड लेना है, और डिस्टेंस कितना लेना है T1 से 3.22 लेना है। समझ में आ गया? आप 3.22 डिस्टेंस लेना और डायरेक्शन 1 डिग्री 13 मिनट 47 सेकंड। रेंजिंग रॉड को इस एंगल पे देखना है और उसी डायरेक्शन में 3.22 लगाना है, तो P1 आएगा। तो उसके बाद सेकंड एंगल जो है 2 डिग्रीज 45 मिनट 27 सेकंड जो है वो फिर थर्ड लाइन से लेना। उसके बाद P1 जो नया पॉइंट आया था ना, वहाँ से 4 मीटर लेना और इसको कंटिन्यू करना आखिर तक। ये टोटल हमारा जो कैलकुलेशन है वो ये कैलकुलेशन है। इसको क्या करना है, हमको कंटिन्यू करना है कर्व पूरी बनने तक। ये काम अभी अब क्या करेंगे, हम शुरू करेंगे। एंगल कितना लिए? 1 डिग्री 13 मिनट। ये डिस्टेंस कितने लिए? पहला 3.22। फर्स्ट पॉइंट आ जाना कर्व का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लीजिए। सेकंड एंगल पे हम जो है सेकंड जो वो है डिस्टेंस वो लेने वाले हैं P1 से आगे। सेकंड डिफ्लेक्शन एंगल पे सेकंड पॉइंट लिया जा रहा है यहाँ पे। ये P1 से इधर 4 मीटर ले रहे हैं। रेंजिंग रॉड को लगाइए। हाँ सेकंड पॉइंट आ गया ना। अब फिर यहाँ से फिर 4 मीटर लेना। चलिए आगे जाइए। पहले उन्होंने एंगल फिक्स करते, जब तक छतरी में आ जाइए सब लोग। धूप में न को ठहरो जी, ये गिर जाते। कर्व मार्किंग कर रहे हैं। ये कर्व मुकम्मल तैयार हो चुकी है, जैसा आप देख सकते हैं। मुकम्मल कर्व जो है, मुकम्मल कर्व तैयार हो चुकी है T1 से लेके T2 तक। तो इस तरीके से कर्व तैयार हुई है। और ये जो लाइन है पहले भी बता दिया गया है, ये लॉन्ग कॉर्ड है, ये कर्व। तो कर्व डिज़ाइन अब मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो ड्राइंग है, किस चीज़ की ड्राइंग है ये
पूरे पूरे प्रोजेक्ट का जो आपका लॉन्गिट्यूडनल जो क्रॉस सेक्शन है उसकी ड्राइंग है। तो सबसे पहले ये क्या चीज़ है, स्टेशन, उसके बाद क्या है चेनेज, ये एलिवेशन यानी कि RLs, फिर एक डाटम ले लिए हम 90 RL का। उसके बाद ये जो लाइन आ रही है ये हमारा एक्चुअल ज़मीन का लेवल है, यही हम ड्रा करें ना। उसके बाद ये जो यहाँ पे स्टेशन मार्किंग करें आप, स्टेशन का मतलब स्टेशंस, जिस तरीके से ज़मीन पे स्टेशंस है उसी तरीके से यहाँ पे भी स्टेशंस है। उसके बाद हर स्टेशन का ये चेनेज है ना ये, नीचे बेरिंग, उसके बाद नीचे बेरिंग भी है, मतलब A0 से A3 तक का बेरिंग है, फिर A3 से A6 का बेरिंग है, उसके बाद A6 से A16 तक का बेरिंग है। मतलब पूरे बेरिंग पूरे डिटेल्स हैं, ज़मीन के जितने डिटेल्स हैं बेरिंग से लेके चेनेज से लेके और RLs तक। और ये RLs के हिसाब से यहाँ पे क्या बनाया गया है, आपको क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल बनाई गई है, जो कि ये जो लाइन है यही आपका क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल है। अब इसमें करना ये है कि एक मखसूस जो स्लोप है, स्लोप के हिसाब से फॉर्मेशन लेवल भी इसमें ड्रॉ कर देना है, तो आपका जो काम है वो मुकम्मल हो जाएगा। ये है प्लान, क्या चीज़ है ये प्लान है। अभी जस्ट पहले जो देखे थे हम वो एलिवेशन था, ये प्लान है। यहाँ पे A0 से काम शुरू हो रहा है, A3 है, फिर A5 है, A6 है, उसके बाद A11 से कर्व है, कर्व भी हम बनाए हैं वो भी शीट पे बता रहे हैं। यहाँ से A16 से लेके यहाँ पे A20 तक कर्व आ रही है, उसके बाद फिर स्ट्रेट हो रहा है यहाँ पे A26 तक, उसके बाद फिर यहाँ से थोड़ा डिवेट होते हुए हम A31। टोटल चेंजेस कितना है हमारा 176.1, ये हमारा टोटल चेंज। तो इस तरीके से ये प्लान है। और थोड़ी देर पहले जो हम देखे थे वो क्या है, एलिवेशन। ये जो ग्राउंड लेवल है, ऊपर की जो लाइन है जो डॉट्स पड़े हुए हैं वो ग्राउंड लेवल है, जो RLs के हिसाब से मालूम की गई है, जो भी आपको बतलाया गया है। उसके बाद अब हमको फॉर्मेशन लेवल बनाना है। फॉर्मेशन लेवल के लिए हम स्लोप क्या लिए, 1/300 लिए। तो 1/300 के हिसाब से टोटल जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस 176.1 के लिए कैलकुलेट करें हैं। तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ थोड़ा सा छोटा सा कैलकुलेशन दे सकते हैं, 1 वर्टिकल 300 हॉरिजॉन्टल, तो 176.1 हॉरिजॉन्टल को कितने वर्टिकल, तो 0.586 वर्टिकल आया। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, अगर आप राइजिंग ग्रेडियंट रखना चाह रहे हैं यानी कि सड़क ऊंचाई की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो आप फर्स्ट आर एल जो हमारा 99.910 है उसमें ये जो वैल्यू आई स्लोप से इसको ऐड कर दीजिए। अगर आप फॉलिंग ग्रेडियंट रखना चाह रहे हैं यानी कि सड़क थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करना है, ये फर्स्ट RL में ये जो वैल्यू है ये माइनस कर दीजिए। तो ऐड करने पे 100.496 आया जो लास्ट पॉइंट का RL है, और माइनस करने पे 99.324 आया जो फॉलिंग ग्रेडियंट मतलब लास्ट पॉइंट का RL है माइनस करने पर। तो ये आपका इख्तियार है। अब यहाँ पे क्या है, कितनी ज़मीन आपको फिलिंग करना है, कितनी निकालना है, ये इसमें जो गैप है, ये जो ग्राउंड लेवल है जो जिस पे डॉट्स पड़े हुए हैं उसमें और नीचे की जो लाइन है उसमें जो फ़र्क है वो उतनी मिट्टी आपको निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे जो है आपको तकरीबन हर जगह से आपको क्या करना पड़ेगा, मिट्टी को निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम फॉलिंग ग्रेडियंट रखना चाह रहे हैं। इस तरीके से ये हमारा जो नीचे की जो लाइन है वो फॉर्मेशन लेवल है। और इस पर भी
आप ये जो पॉइंट है इसका जो RL है फॉर एग्जाम्पल 99.120, तो नीचे का जो RL है उतना आप माइनस करके फॉर्मेशन लेवल का RL भी मालूम कर सकते हैं। इस तरीके से ये हमारी फाइनल ड्राइंग मुकम्मल हो चुकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज 21 जून 2026 है। आज हमारे प्रोजेक्ट की लास्ट क्लास है। जिस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और आज इख्तितामी मराहिल में है, अब इसके बाद एग्ज़ाम होगा आप लोगों का। तो प्रोजेक्ट तो क्योंकि मुकम्मल हो चुका है, हम प्रोजेक्ट शुरू करे थे 15 मार्च को शुरू करे थे ना, 15 मार्च से हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। और हमारे माइनर प्रोजेक्ट ग्रुप पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप ये तमाम चीज़ें देख सकते हैं। और अभी ये पार्ट 3 का लास्ट पार्ट है, समझिए पार्ट 3 ही लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन के तौर पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारा माइनर प्रोजेक्ट है उसमें टॉपिक सिलेक्शन से लेके ग्रुप बनाने से लेके जो उसके बाद जो है आपने अभी तक जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसके हिसाब से हम प्रोजेक्ट बनाए हैं। तो पहला पार्ट 1 अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको यानी कि एक कॉन्सेप्ट, एक स्केलेटन प्रोजेक्ट का समझ में आ जाएगा कि प्रोजेक्ट होता क्या है। एक नए स्टूडेंट को, एक नए तालिब इल्म को अचानक प्रोजेक्ट करने के लिए कहा गया, तो पार्ट 1 अगर आप किसी को दिखा दें तो वो सहूलत है कि प्रोजेक्ट कोई भी यानी कि फील्ड में आप प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, स्ट्रक्चर्स में करना चाह रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में करना चाह रहे हैं, सर्वे में करना चाह रहे हैं, या जो है आपको जो है जियो टेक्निकल में करना चाह रहे हैं, डिज़ाइन में करना चाह रहे हैं, एनालिसिस में कुछ भी करना चाह रहे हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो फिर आप हमारा माइनर प्रोजेक्ट पार्ट 1 अगर आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद हम मेन जो प्रोजेक्ट हमारा जो मकसद है, मकसद के हिसाब से हम अपने मुकम्मल काम कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपसे मैं सुनूंगा कि आप, क्योंकि आप लोगों के साथ आप लोगों ने ख़ुद ये काम किया है, तो आपका अपना प्रोजेक्ट में जो आपका पार्ट है आपने क्या किया, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, और हमारा डेट वाइज प्रोजेक्ट क्या हुआ। तो डेट वाइज कौन बताएंगे, आप बताएंगे? चलिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद नूर आलम, रोल नंबर 38। तो आप डेट वाइज बता दीजिए कि हर डेट के हिसाब से क्या करे हैं, उसको हम प्रोजेक्ट डेरी बोलते हैं। उसके बाद फिर बाकी के स्टूडेंट्स आपने प्रोजेक्ट में क्या किया है वो आप बताइए। सबसे पहले 15 मार्च को हम प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंस इन ग्रुप वर्क किए थे। जैसे कि टॉपिक वाइज में हमने नेक्स्ट 21 मार्च को टॉपिक सिलेक्शन किया था, और डिज़ाइन ऑफ रोड अलाइनमेंट विद प्रोफाइल लेवलिंग। उसके बाद साइट सिलेक्शन, और सर्वे में सर मार्किंग ऑफ स्टेशन, बेयरिंग, लेबलिंग, कैलकुलेशन ऑफ RL, ड्राइंग शीट, डिटर्मिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन लेवल, फाइनल ड्राइंग, रिपोर्ट राइटिंग। उसके बाद यस सर प्रेजेंटेशन, उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड। और उसके बाद 5 अप्रैल 2023 को सर हमने मतलब प्रीलिमिनरी सर्वे, यस सर, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद 12 अप्रैल को प्लानिंग सर्वे हुआ था, जैसे कि ग्रुप क्रिएशन, उसके बाद बेयरिंग एंड एंगल ग्रुप्स, लेबलिंग ग्रुप्स। और 3 मई को सर मतलब कलेक्ट ऑल मटेरियल्स, उसके बाद साइट विजिट एंड स्टेशन मार्किंग। और 10 मई को लेबलिंग किए थे सर, जो 61.1 मीटर चैनेज था टोटल। उसके बाद टोटल मार्किंग चैनेज जो 86.1 मीटर था। और उसके बाद टर्निंग जो 15 मीटर चैनेज पर लिए गए थे। और उसके बाद 17 मई को कंप्लीट चैनेज इन 176, जो मतलब चैनेज का जो टोटल डिस्टेंस था वो 176.1 मीटर था, और कंप्लीट लेवलिंग इन 176.1 मीटर, और कैलकुलेशन और टोटल RL मालूम किए थे। और 7 जून को कंप्लीट ड्राइंग शीट तैयार किए थे, जिसमें कि बेयरिंग और कर्व डिज़ाइन शीट था और क्रॉस सेक्शनल ड्राइंग शीट था। बस टोटल ये लास्ट अभी रिपोर्ट पे और प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं। यस सर, और थोड़ा सा बचा हुआ। ये डेट वाइज हमने सुना कि किस तरीके से हर दिन आप लोगों ने काम किया है और एक प्लानिंग से किया है।
एक दिन हम मिलते थे और उस दिन का भी काम करते थे, अगले दिन अगले हफ्ते क्या काम करना है वो पहले से हम लिख लेते थे। ठीक है, इस तरीके से हमारा काम होता है। तो अभी क्यों जो चीज़ बच गई कि आप इंडिविजुअल आपने प्रोजेक्ट में आपने क्या किया है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम काम के हिसाब से 3 ग्रुप्स में आप लोगों को बांट दिए थे। एक ग्रुप का काम था कि मार्किंग करें, चेनिंग करें, स्टेशन मार्किंग करें, और उसके दूसरा ग्रुप जो है बेरिंग मालूम करता है और जो है एंगल्स मालूम करता है जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है। और तीसरा जो ग्रुप था वो RLs यानी कि मालूम करता है, यानी कि लेवलिंग करता है। तो आपसे शुरू करते हैं, राइट हैंड से बताइए आपका क्या कंट्रीब्यूशन। हमने चैन सर्वे किए और क्रॉस टॉप सर्वे किया। तो टोटल चैन सर्वे किए 176.1 मीटर और क्रॉस टॉप की मदद से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम किए थे। बस जैसे हम लोग का ये इस प्रोजेक्ट में काम था स्टेशन मार्किंग का। तो हमारे ग्रुप में 4 मेंबर थे। तो किसी का काम था जैसे कि वो क्रॉस टॉप सर्वे करे, किसी का काम था वो चेन सर्वे करे, कोई ये डिस्टेंस मेज़र कर रहे थे, कोई मार्किंग चूने से मार्किंग कर रहे थे। ऐसे हम लोग का ये काम था स्टेशन मार्किंग का। मैं भी स्टेशन मार्किंग वाले ग्रुप में था। चेनिंग की मदद से, चेन सर्वे की मदद से स्टेशन मार्किंग। साइट पर हमने मतलब कंपास की हेल्प लेते हुए बेरिंग्स और एंगल्स को मालूम किया था। जी हमारा ग्रुप ये मेरा ग्रुप बेरिंग मालूम करने का था और उसमें हम लोग कंपास की मदद से बेरिंग और एंगल मालूम किया। मेरा काम डिस्टेंस मालूम करना था जो टेप की मदद से किए थे। हम 3 ग्रुप मेंबर मिलकर के ऑटो लेवल की मदद से और क्रॉस स्टाफ की मदद से लेवलिंग किए थे, जो हर 6 मीटर के डिस्टेंस पे किए थे और उसका RL भी कैलकुलेशन किए। हमारे ग्रुप में हम लोग ने लेवलिंग का काम किया था, जिसमें ऑटो लेवल से हम लोग लेवल किया था और RL वगैरह मालूम किया और उसका कैलकुलेशन वगैरह भी किए और उसकी शीट भी हम लोग ड्राइंग कर चुके हैं। आप शीट का काम भी करें? जी सर। शीट में प्लान भी बनाए और क्रॉस सेक्शन भी बनाए। जी सर। जी सर। आप भी यही ग्रुप में थे ना? यस सर, हम भी यही ग्रुप में थे, लेवलिंग किए थे। लेवलिंग में जो है RL मालूम स्टाफ को देख रहे थे, एक साहब लिख रहे थे और आप स्टाफ लेकर उनकी लेवलिंग हेल्प कर रहे थे। वेरी गुड। एक और एक साथी है, किसी वजह से क्या तो बीमार है, मिला सकते, वो किस ग्रुप में थे? रोल नंबर 31 वो चैन एक और साथी भी है ना, क्या नाम है रोल नंबर? 31। रोल नंबर 31 यस सर। चेनिंग और मार्किंग ग्रुप में थे। यस सर, वो अभी नहीं है। तो इस तरीके से हमारा माइनर प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ है और आइंदा जो भी होगा, आपका इम्तिहान होगा, एग्ज़ाम होगा, तो आपके लिए ऑल द बेस्ट। और जो है जो चीज़ बच गई है वो प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन इस तरीके से करिए, कुछ भी प्रोजेक्ट हो या ये हो या कोई भी आपके आने वाले तालीमी चीज़ों में, कोर्सेस में जो भी प्रोजेक्ट है, पहला प्रेजेंटेशन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन रहना है, फिर आप प्रोजेक्ट की अहमियत बताएंगे, फिर प्रोजेक्ट में आपने क्या किया है वो बताएंगे। तफसील नहीं रहना है, जो किया है वो आपको बताना है। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा जो तवज्जो देना है वो खाकों पे देना है और जो कैलकुलेशन है, रिज़ल्ट्स हैं, उस पे देना है। जैसा कि ये शीट है उसके ऊपर आप प्रेजेंटेशन में लगाइए, यानी कि जो एग्ज़ामिनर है, जो ऑडियंस है, वो आप तफसील से आपकी कहानी नहीं सुनेगी कोई भी। आपने क्या किया है, कैसा किया है, कैसा गए हैं, क्या थ्योरी है, क्या प्रोसीजर है, वो कोई नहीं सुनेगा। आपने किया क्या है ये आपको यानी कि सुनने के लिए वहाँ पे लोग रहेंगे। तो चाहे आप ये डिप्लोमा लेवल का प्रेजेंटेशन दें, आप बीटेक का प्रेजेंटेशन दें, या आने वाले उसमें आप एमटेक करें या पीएचडी भी करें, किसी में भी एक ही चीज़ उसूल याद रख लीजिए
क्या है, जो किया है वो आपको बोलना है, बताना है, ठीक है। तफसील में जाएंगे तो कोई आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है। और एक चीज़, सेंटेंस को रिपीट नहीं करना, उससे आपका बैड इंप्रेशन होता है, बैड प्रेजेंटेशन स्किल्स है। सेंटेंस को क्या नहीं करना है, रिपीट। अभी जो मैं बोला, अगर आपको 5-6 खुद बोला तो आप खुद बेजार हो जाते हो, ठीक है। तो आप भी प्रेजेंटेशन में ये चीज़ का क्या करिए, ख्याल रखिए। तो हमारा माइनर प्रोजेक्ट यहाँ पे ख़त्म होता है और दूसरे लेक्चर्स में, एक्सपेरिमेंट्स में, वीडियोस में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। शुक्रिया।